अभी आपके सामने 2-3 बंधु आए हैं और किस प्रकार उन्होंने इस कांग्रेस सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चलती है। अगर आज आप सब लोग यहाँ बैठे हो तो हम हैं और आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी है। अगर पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी में कुछ भी नहीं है। और जो भी मेरे युवा भाई हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि नशा है वो आग की तरह फैलता जा रहा है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश चलता है, तो भी ये आप पर निर्भर करता है। भारत माता की सिक्योरिटी की व्यवस्था करिए, फिर शहर का सुंदर बनाने में होगा। शहर को सुंदर बनाना था तो यह शहर 2 लाइनों में विभाजित है। टाउन और जंक्शन रेलवे लाइन से 2 भागों में विभाजित है। 9 अंडरपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर साहब के नेतृत्व में 9 अंडरपास बने। एक बनायो गंगानगर फाटक पर जहाँ आरओबी मंजूर करा के गए डॉक्टर साहब, उसको अंडरपास बनाया। वहाँ के सब दुकानदार सब लोग उससे प्रभावित होंगे। ये है इनका विकास। इनका विकास इतना ही है जो हम काम शुरू करके गए, जिस काम को शिलान्यास पत्र लगा के गए वो काम पूरा हो गया तो एक इन्होंने माथे पर भी प्लेट लगा ली, वे उद्घाटन कर रहे हैं। जो नौजवान बच्चे हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि पिछली जो चुनाव हुए थे उस वक्त में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम नौजवानों को नौकरियां देंगे और अगर नौकरी नहीं मिली तो 3500 रुपये महीने का भत्ता देंगे। अब उस आश्वासन के साथ हर एक ने सोचा भी चलो अपना बच्चा कामयाब हो जाएगा, कांग्रेस को वोट दे दें, क्या बुराई है इसमें, पहले भी दिए थे। अब उसके बाद में न तो नौकरी मिली न ही उनको भत्ता मिल रहा। अब अखबारों में निकाल देते हैं कि फला नौकरी के इतने तारीख को इम्तिहान होंगे। वो बच्चे इम्तिहान देने के नाम पर काम में लग जाते हैं, परिवार के हैं वो सारे ही उसके साथ में रहते हैं। वो कहते हैं भी अपनी इज्जत भी बढ़ेगी, घर में पैसा आएगा, बेटा तुम पढ़। तो सुबह उसको जल्दी उठाना, उसको चाय बना के देनी, उसकी किताबें वगैरह का इंतजाम करना, इस तरीके से मेहनत करके वो नौजवान इम्तिहान दे करके आता, अगले दिन अखबार में आती है कि पेपर लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तेरी कमर खुलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो या अन्य कोई कानून व्यवस्था से संबंधित बातें हो, सब में 1 नंबर पर आ रही है। रोज चोरियां हो रही है, नशा बढ़ रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने अपने चुनाव में घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों पर कहीं भी नज़दीकी नहीं पहुंची। इन तमाम बातों को लेकर के आदमी को कोई गलत बात होती है तो जैसे गुस्सा आता है, तो जनता में इस चीज़ का आक्रोश है, उसी से संबंधित है ये सारी मीटिंग हुई। वो जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कल आपने पार्लियामेंट में भी सुना होगा, राज्यसभा में, तो इस तरीके से जुड़ते नहीं हैं, टूटते हैं। वो जब पहले जो घोषणा की उनको पूरा नहीं किया तो नई घोषणा करने का फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, और तो शायद आपको भी जानकारी नहीं होगी, मेरे को भी नहीं है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी तो वो तो सब जगह डंके की चोट कह करके गए थे। आज 4 साल हो गए, उसको भी पूरा नहीं किया। तो नई घोषणाएं, तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए नई घोषणाएं की जा रही हैं। जैसे पहले ठगा था वैसे ही ठगने की कोशिश फिर की जा रही है। जो पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में जो इस प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन आक्रोश यात्रा, और प्रत्येक विधानसभा में हमने गांव और ढाणी तक पहुंचकर आज इस सभा का जो इस सरकार के प्रति गुस्सा था उसके लिए ये आयोजन रखा। और जो भारी संख्या में इस खराब मौसम के बावजूद, इतनी भारी ठंड होने के बावजूद
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, हनुमानगढ़ विधानसभा के प्रत्येक वर्ग के लोग जो इस सरकार से उत्पीड़ित है, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, भारी हमें जन समर्थन दिया है। और इस जन समर्थन के आधार पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस सरकार का, प्रदेश सरकार का जाना लगभग तय है। 2023 में ये सरकार सदा सदा के लिए विदा होगी। धन्यवाद।